हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनके दिमाग के अंदर कुछ चीजें स्टक हो जाती है, दिमाग के अंदर कुछ चीजें रुक जाती है, और जो वो रुकती है तो उस रुकने के कारण वो अपनी जो नॉर्मेलिटी है, अपना जो लाइफ है, उस लाइफ को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये जो दिमाग के अंदर जो चीजें स्टक हो रही है, इस स्टक होने के प्रोसेस से हम कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात अटकी हुई पड़ी रहती है कि यार, मैंने इतना कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए उतना नहीं किया। ये जो चीज़ है, ये सर मेरे दिमाग में अटकी हुई पड़ी रहती है। चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ऑफिस कलीग हो, मैं तो उन सब के लिए इतना करता हूं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। अब ये जो थॉट है, मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा। अच्छा, ये जो चीज है जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इसके अंदर अटके हुए क्यों हैं। अगर हम अपनी अटकन को समझ जाएंगे तो हम इससे बाहर भी निकल जाएंगे। अच्छा, अटके हुए क्यों हैं? अटके हुए हम इसलिए हैं कि हमारी जो मिस्टेक है उसको समझना कि हमने जो भी किया, हमने जिनके लिए भी किया, जो भी किया, हमने जो किया वो हमने हमारे सामर्थ्य के हिसाब से किया। लोगों ने जो किया उन्होंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया। लेकिन जब दोनों के सामर्थ्य आपस में मैच नहीं करते, तो दोनों की एक दूसरे को की हुई चीज है वो मैच नहीं करती, तो हमें लगता है कि मैंने जैसा किया वैसे सामने वाले नहीं किया, तो वो बात हमारे दिमाग में क्या हो जाती है, अटक जाती है। इसको कुछ यूं समझिए कि मान लीजिए कि आपने कहीं पर 1,000 रुपए खर्च किए, किसी के ऊपर खर्च किए। अब आपने जो 1,000 रुपए खर्च किए, ये 1,000 रुपए आपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से खर्च किए, जो आपकी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी के हिसाब से आपने खर्च किए। अब आपने ये खर्च किए, अब जो सामने वाला है, अब यहां पर हमारा भी ये एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है कि सामने वाला भी खर्च करे, क्योंकि हमने किया। तो यहां पर सामने वाला क्या कर सकता है? सामने वाले के पास में 3 ऑप्शन है, या तो वो 1,000 से कम करेगा, या वो 1,000 ही करेगा, या वो 1,000 से ज्यादा करेगा। अच्छा, अगर वो 1,000 या 1,000 से ज्यादा कर रहा है तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 1,000 से कम कर रहा है तो ये जो चीज है, ये हमारे दिमाग में क्या होती है, अटक जाती है कि भाई, मैंने तो उसके लिए इतना किया लेकिन उसने मेरे लिए उतना नहीं किया। तो ये चीज हमारे दिमाग में क्या हो जाती है, अटक जाती है। मैंने घर वालों की इतनी मदद की लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं इतने लोगों का साथ देता हूं लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। यहां पर समझना कि आपने जो किया वो आपका सामर्थ्य था, और वो जो कर रहा, मान लीजिए कि सामने वाला यहां पर 1,000 के बजाय यहां पर 100 रुपए ही खर्च कर रहा है, तो वो जो 100 रुपए खर्च कर रहा है, ये 100 रुपए ही उसका सामर्थ्य है। जिस व्यक्ति का जितना सामर्थ्य होता है वो उतना ही तो एक्सपेंस करेगा। आप यहां पर 1,000 क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका सामर्थ्य है, और वो 100 क्योंकि उसका सामर्थ्य उतना ही है। लेकिन हमारा यहां पर ये एक्सपेक्टेशन है कि मैंने 1,000 किया तो वो भी कितना करेगा, 1,000 ही करेगा। तो ये चीज हमारे दिमाग में नहीं रुकेगी। लेकिन अगर इससे कम हो रहा है तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, और जो चीज हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती वो चीज हमारे दिमाग में क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, रुक जाती है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह कि इसने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च किया है। यह बात हमें समझने की होती है। यही चीज हमारे आसपास के लोगों के साथ में होती है। मुझे यूं लगता है कि मैंने सब लोगों के लिए इतना किया। भाई साहब, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे लिए जो करना होता है वो कर रहे हैं। हमने जो किया वो हमारा सामर्थ्य था, और जो लोग कर रहे हैं वो उनका सामर्थ्य है। लेकिन हम यहां पर जो अपनी एक्सपेक्टेशन इस चीज के साथ में जोड़ लेते हैं कि मैं अगर इतना कर रहा हूं तो वो भी उतना करना चाहिए। तो 2 लोगों का सामर्थ्य इक्वल थोड़ी हो सकता है, 2 लोगों का सामर्थ्य बराबर थोड़ी हो सकता है। हम सभी अलग अलग टाइम जोन में पैदा हुए हुए लोग हैं, अलग अलग तरह की हम सबकी लर्निंग्स है, अलग अलग हम सबकी स्ट्रेंथ है, अलग अलग हम सबकी वीकनेस है, अलग अलग हम सब ने व्यवहार करना सीखा है। तो सामर्थ्य भी सबका अलग अलग होगा ना। तो हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना व्यवहार करना होता है, मेरी फैमिली को जितना मेरे लिए करना होता है वो सब कर रहे हैं, मेरे दोस्तों को जितना करना होता है वो सब कर रहे हैं, और सोसाइटी को जितना करना होता है वो सब कर रहे हैं।
लेकिन सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन जब मैं मेरे दिमाग में ये थॉट रखता हूं ना, नहीं मैंने क्या, उनको भी वही करना चाहिए, तो ये चीज फिर मेरे दिमाग के अंदर क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है। और जब ये स्टक होती है तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि भाई मेरा तो कोई भी नहीं है। अब जब मेरा कोई भी नहीं है तो सबसे मेरा क्या हो गया, डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट हो गया तो सबके साथ में मैं जुड़ाव महसूस नहीं करूंगा। तो फिर मेरे दिमाग में ये पैदा होगा कि अच्छा मुझे तो किसी के साथ में अच्छा ही नहीं लगता। फिर अच्छा नहीं लगता और उन सबसे जुड़ाव नहीं है, तो उन सब की छोटी छोटी बातें वो भी हमें परेशान करेगी। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था। अब यहां पर फिर हम इन सब चीजों के अंदर क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं और ये चीजें हमारे दिमाग में रुकने लग जाती है। फिर हर किसी का व्यवहार हमारे दिमाग में रुकने लग जाएगा। उसको ये करना चाहिए था, उसको वहां पे ये करना चाहिए था, उसको वहां पे ये करना। भाई साहब जो कर रहे हैं लोग वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी लर्निंग के अनुसार, अपने कालखंड के अनुसार, अपने टाइम जोन के अनुसार जो उनको करना होता है, जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा, वो उसी तरीके से ही कर रहे हैं और वो वैसे ही करते रहेंगे। हम अगर इस बात पे लड़ते रहेंगे कि नहीं उनको ये नहीं, उनको ये करना चाहिए था, तो हम सिर्फ अपने दिमाग के अंदर इस चीज को क्या कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम इस गलती को सुधार लें कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो मैंने मेरे सामर्थ्य के अनुसार किया, लोग जो कर रहे हैं वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। अब हम यहां पर ये उम्मीद और एक अपने दिमाग में एक एज्यूम और कर लेते हैं कि मुझे पता है कि वो ये कर सकता है, फिर भी वो नहीं कर रहा। ये चीज हमें और ज्यादा तोड़ती है। हमें नहीं पता, हमने जो अपनी कल्पना मान रखी है ना उसके बारे में, हमने जो उसके बारे में जो एज्यूम कर रखा है उसी को हम सत्य समझ रहे हैं कि नहीं मुझे पता है कि ये कर सकता है, वो भी नहीं कर रहा। फिर और ज्यादा हमें तकलीफ होती है कि यार देखो घर वालों को तो ये करना था और वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। ये चीजें हमें और ज्यादा परेशान करती है। तो यहां पर सबसे बड़ी जो चीज हमें जो जरूरत है वो इस चीज की जरूरत है कि एक तो हम अपने भीतर ये कॉन्सेप्ट बिठा लें कि मेरा सामर्थ्य अलग है, दूसरे का सामर्थ्य अलग है। अच्छा सामर्थ्य भी ये परिस्थिति परिस्थिति में वेरी करता है। आप किसी टाइम के अंदर आपकी कैपेसिटी कुछ अलग होती है और किसी और टाइम के अंदर आपकी कैपेसिटी कुछ अलग होती है। ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले जो आपकी कैपेसिटी थी वो आज रहने वाली है और आज जो है वो 1 साल बाद आपकी यही होने वाली है। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए, ये हमारा वेरी कर रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग तरह की कैपेसिटी शो करते हैं। उसी तरह से दूसरे जो लोग हैं उनकी भी अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर जो कैपेसिटी है वो वेरी करती है। लेकिन हम हमारे मन में ये कंक्लूजन जो ले लेते हैं, नहीं वो कर सकता था, वो तो इतना था उसके पास में, उसको तो करना चाहिए था, ये चीजें हमारे दिमाग में फिर स्टक होगी। जो सामने वाला कर रहा है वो अपने हिसाब से एकदम सही कर रहा है। और दूसरी जो चीज कि हमने ये मान रखा है कि नहीं मैं उसको जानता हूं। हम सामने वाले को जितना जानते हैं, वो जितना हमारा उसके साथ में इंटरेक्शन हुआ उतना ही हम उसको जानते हैं। उसके अलावा उसके अंदर और बहुत सारा हिस्सा है जो हम नहीं जानते। फैमिली मेंबर्स, हाँ उनके लिए भी ये लागू होता है। पति पत्नी में भी ये लागू होता है कि वो भी एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं जानते। अगर पूरा पूरा जानते होते तो फिर तो दिक्कत ही कहां थी। थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आधा अधूरा जानते हैं। अच्छा उस जानने को ही हम पूरा समझ लेते हैं तो फिर हम यहां पर स्टक हो जाएंगे कि यार मैं उसको पूरा जानता हूं और उसको यहां पर ये नहीं करना चाहिए था, उसको तो ये करना चाहिए था। नहीं, हम नहीं जानते। इस बात को स्वीकार करिए, हम थोड़ा जानते हैं, बहुत कुछ उनके अंदर है जो हम नहीं जानते। तो जब हम इन दोनों चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार हमें खलता नहीं है, वो हमारे दिमाग में रुकता नहीं है, स्टक नहीं होता, वो हमारे दिमाग से बह जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये जो दिमाग के अंदर स्टक होने वाली जो प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट्स है, जो विचार है वो स्टक हो जाते हैं, इसको हम और कैसे बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हैं। अपनी जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय